एक बहुत बड़ी खबर हमको मिल रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, वो लैंड नहीं कर पा रही है फ्लाइट। और ये फ्लाइट इस वक्त बताया जा रहा है त्रिची से शारजाह जा रही थी, लैंडिंग में प्रॉब्लम है, अभी एयर स्पेस में ही है। विमान में बताया जा रहा है कि 141 लोग सवार हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट त्रिची से शारजाह जाने में तकनीकी खराबी, जो बताया जा रहा है लैंडिंग गियर में खराबी आ गई है। जो ग्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये बताया जा रहा है कि ये 1 घंटे से त्रिची हवाई अड्डे का चक्कर लगा रही है। ये फ्लाइट 1 घंटे से, बहुत बड़ी खबर है। 141 लोग इस फ्लाइट में हैं, 141, बड़ी बात यह है। और ये जो आप ग्रीन इस वक्त देख रहे हैं, ग्रीन जो आपको नजर आ रहा है, ये वो मतलब है कि 1 घंटे से ये फ्लाइट जो है वो त्रिची हवाई अड्डे का चक्कर लगाई जा रही है, क्योंकि लैंडिंग गियर में खराबी आ गई है। लैंडिंग गियर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट है। और अच्छा, इसमें जो टेक्निकल चीजें जो बताई जा रही हैं वो ये है कि पायलट जो है बेली लैंडिंग की कोशिश करता है, जो बहुत डेंजरस होता है। इसमें बताया जाता है कि पायलट एयरक्राफ्ट में मौजूद तेल को कम करने के लिए लगातार चक्कर भरता रहता है, लगातार रहता है, ताकि अगर बेली लैंडिंग की जरूरत पड़े, अगर लैंडिंग करनी पड़े, वो डेंजरस लैंडिंग होती है, तो तेल कम हो जाएगा, तो फिर आग लगने के चांसेस कम होंगे। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त। विमान में 141 लोग सवार हैं, विमान में 141 लोग हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, 141 लोग सवार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ग्रीन इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उसका ये मतलब है कि ये विमान लगातार चक्कर लगा रहा है, लैंडिंग नहीं हो रही है। और इसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि तेल खत्म, ईंधन को खपाया जा रहा है। इसको इस तरह से समझिए कि ईंधन को खपाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर ये बेली लैंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि लैंडिंग गियर में खराबी बताई जा रही है, तकनीकी भाषा में इसको कहा जाता है बेली लैंडिंग अगर करनी पड़ती है, तो ज्यादा अगर इस तरह से चक्कर लगाया जाएगा। देखिए ग्रीन अगर आप देख पा रहे होंगे, लगातार त्रिची एयरपोर्ट का चक्कर जो है वो जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है वो लगा रही है, ताकि तेल अगर कम हो जाएगा, फिर बेली लैंडिंग के वक्त अगर करनी पड़ी बेली लैंडिंग, तो फिर फ्लाइट में आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और ये लैंडिंग बताया जाता है बहुत खतरनाक होती है, बेली लैंडिंग। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, क्या अपडेट है? 1 घंटा हो गया है, क्या अपडेट है? अमन, देखिए, ये त्रिची से शारजाह की फ्लाइट थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है। फ्लाइट में तकरीबन 141 प्लस क्रू मेंबर मौजूद हैं और बहुत ही डेंजर सिचुएशन में ये फ्लाइट इस समय है। पिछले 1 घंटे से ये त्रिची एयर स्पेस पे गो अराउंड कर रही है, यानी कि राउंड ऑफ कर रही है। और जो जानकारी एयर इंडिया एक्सप्रेस से हमें मिल रही है कि हाइड्रोलिक फेलियर, यानी कि जो लैंडिंग गियर है उसमें इशू आ गया है, जो सबसे बड़ी तकनीकी खराबी माना जाता है, क्योंकि अगर लैंडिंग गियर में इशू आ गया तो लैंडिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए पायलट अब जो ऐसी सिचुएशन में पायलट के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि वो बेली लैंडिंग करे। बेली लैंडिंग, जिसमें आपने बताया कि लैंडिंग गियर ना ओपन होने की वजह से वो बेली लैंडिंग करेगा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का क्रैश और एयरक्राफ्ट को डैमेज होने की बहुत ज्यादा चांस। अच्छा, जो इसमें विवेक, मैं 1 मिनट के लिए एक और चीज मैं अपडेट कर दूं, जो अभी अपडेट आया है। ये बताया गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने जब टेक ऑफ किया त्रिची से शारजाह के लिए, जिसमें 141, तो बॉटम व्हील जो है वो अंदर नहीं गया। बॉटम व्हील ऑफ द प्लेन डिड नॉट गो इन। जो बॉटम व्हील है वो अंदर नहीं गया। इस वजह से अब पायलट्स आर ट्राइंग टू लैंड अगेन एट त्रिची एयरपोर्ट। वापस में उसको लैंडिंग कराने की कोशिश की जा रही है, सो दे कैन लैंड आफ्टर रनिंग लो ऑन फ्यूल। जो अब आप समझा रहे थे कि जब फ्यूल कम होगा तो दोबारा से लैंड करने की कोशिश की जाएगी, यही मतलब है इसका?